राधे राधे मित्रों, जय श्री हरि, हर हर महादेव। आज हम कार्तिक मास की कथा के तीसरे अध्याय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अब हम कार्तिक मास की कथा के तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती हैं कि प्रभु कार्तिक मास की सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसके बारे में भगवान विष्णु ने उन्हें विस्तार से बताया। चलिए पढ़ते हैं। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की पावन कथा सुनने से पहले एक बार सभी माता तुलसी, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का नमन और अभिनंदन करते हैं। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक महीना जो चल रहा है, इस महीने में कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे दीपदान से अंधकार दूर होता है, वैसे ही कथा का श्रवण करने से अज्ञात का अंधकार मिट जाता है और इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। कथा के समय कीर्तन और भजन करने से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के तीसरे दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है, यह हम इसी कथा के दौरान आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तीसरे कथा अध्याय में सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास भी सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक अब सुनो। एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही ज़्यादा बलवान और अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोगों को त्राही त्राही मचा दिया था। शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवताओं को लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखासुर और उसको इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेर पर्वत पर गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे प्रभाव से अधिकारहीन और देवताओं को बलवान है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने समय आया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे यह वेद छीन लिए जाएं तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो वह उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए बजाने के लिए लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विनी शुक्ल एकादशी से लेकर
उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें यह सुख की प्राप्त होगी। आप लोग जो अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री के लिए लाए हैं, अंततः गुणों वाली होकर आपका सभी कल्याण करेगी। शंखचूड़ द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं और वो उस राक्षस का वध करने के लिए वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे कि अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करके करते हैं, वह सब यज्ञ स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास के व्रत करने वाले को सब प्रकार का धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन्य धान में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण कर के जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोग ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सान्निध्य प्राप्त करेगा। इस व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा की एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना जरूर चाहिए। और इसी के साथ यह कार्तिक मास की तीसरी अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम आगे तुलसी माता की आरती तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग ग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववेद आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोले तुलसी मात की जय। और आप चाहे आगे श्री गणेश जी की आरती कर सकते हैं और साथ ही जगदीश हरे श्री विष्णु भगवान की आरती अवश्य करें। तो आज का ये जो तीसरा अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। आप सबको अगले अध्याय के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय राधे राधे।